द कट ऑफ विल बी ओवर नया कैंपस जो बन रहा है उतना हाई एक्सपेक्टेशंस तो 15% रिलैक्सेशन ऑन द फर्स्ट सेमेस्टर फीस एंड हाँ यहाँ के प्रोफेसर बहुत सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफएसयू के बारे में, स्पेसिफिक टू द एनएफएसयू गुवाहाटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी बच्चों को एनएफएसयू के बारे में पता है नहीं इतना, और एनएफएसयू में भी अगर कुछ पता है तो एनएफएसयू गांधीनगर या दिल्ली के बारे में ज़्यादा पता है। जो बाकी कैंपसेस हैं जैसे गुवाहाटी, त्रिपुरा या फिर धारवाड़, जो भी न्यू कैंपसेस हैं उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं एज ऑफ नाउ, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जहाँ पे हम सारे कैंपसेस को कवर करते चलेंगे। त्रिपुरा से गुवाहाटी, धारवाड़, सारे कैंपसेस को कवर करेंगे। जिस जो भी डिटेल्स होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम सब कुछ कवर करेंगे। मैं करूँगा क्या कि जो उस कैंपस के स्टूडेंट है मैं उनको इन्वाइट करूँगा, उनके साथ डिस्कशन करके आप सभी को साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितनी इंगेजमेंट मिल रही है, कितने लोग इंगेज हैं, मैं ये सीरीज़ वहाँ तक कंटिन्यू रखूँगा। आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक एनएफएसयू गुवाहाटी गुवाहाटी के को कवर करूँगा। वहाँ से जो मेरे दोस्त हैं मैंने उनको इनवाइट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम एनएफएसयू गुवाहाटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होने वाली है मैं पहले ही बता दूं, सो दैट अगर आप वो चीज़ें पहले ही जान सकें। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो डिस्कस करूँगा एनएफएसयू गुवाहाटी के बारे में, बेसिक लोकेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज लाइफ क्या है। अभी एनएफएसयू गुवाहाटी ट्रांजिट कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, तो परमानेंट कैंपस कब तक बन सकता है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, आल्सो एक एस्टिमेट कट ऑफ क्या हो सकता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है बट स्टिल प्रिडिक्शन या गेस करते हैं कि कितना कट ऑफ हो सकता है कोर्सेज वाइज में। एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, हल्का फुल्का उसके बारे में बात करेंगे। जेंडर रेशो क्या होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने अपने दोस्त को, सोनक को, फ्रॉम एनएफएसयू गुवाहाटी इनवाइट किया है। गाइज, अभी मेरे साथ सोनक है फ्रॉम एनएफएसयू गुवाहाटी, सेकेंड ईयर बीटेक एमटेक, और ये अपने बैच के और ओवरऑल यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर बैच हैं। आल्सो एनएफएसयू, क्योंकि काफ़ी न्यू कॉलेज है एनएफएसयू गुवाहाटी स्पेसिफिक, कि ये कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है और कहाँ पे है अभी ट्रांजिट कैंपस, क्योंकि परमानेंट कैंपस तो बना नहीं है। So basically, thank you Aman for having me in your YouTube channel. तो basically दो campuses है, दो ट्रांजिट कैंपस में वर्क करता है एनएफएसयू गुवाहाटी, क्योंकि रिलेटिवली बहुत ज्यादा न्यू है, 2023 में एस्टेब्लिश हुआ है। एक जो हम पढ़ रहे हैं बीटेक एमटेक, वो है सीएफएसएल कामरूप में, और नॉर्मल नियर मेडिकल कॉलेज ऑफ गुवाहाटी, वहां पर एमएससी फॉरेंसिक साइंस होता है। बेसिकली दो पैरेलली अनटिल जो मेन कैंपस बन रहा है, दो ट्रांजिट कैंपस में वर्क करते हैं। एक फॉरेंसिक साइंस जो जीएमसीएच हार्ट ऑफ द गुवाहाटी है, और जो हम पढ़ रहे हैं बीटेक एमटेक, वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट में जो सीएफएसएल में है। मेन कोर्सेज वहाँ पे एनएफएसयू गुवाहाटी में ऑपरेट हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ दो ही मेन कोर्सेस है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस एंड बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, और कुछ कुछ पीजी डिप्लोमा के भी कोर्सेज है। आपने जैसे बताया कि आपका थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो हॉस्टल और एकोमोडेशन का क्या है, मतलब कॉलेज के साइड से या आपको या खुद करना होता है, क्या है इसका मतलब, और फैसिलिटी भी हाँ तो बता दो। कॉलेज में, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग का क्या है कि फर्स्ट ईयर में हम लोग जब थे, तब हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे उसी कैंपस में, गुवाहाटी वाले मेन कैंपस में। और अभी हम जो थर्ड सेमेस्टर से हम, और जो आगे आने वाले भी बीटेक एमटेक के बैचेस होंगे तो वो यहीं पे होंगे। तो यहाँ पे एनएफएसयू ने हॉस्टल प्रोवाइड किया है ओनली फॉर बॉयज अप टिल नाउ, बट मे बी नेक्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ गर्ल्स एडमिशन लेंगे, उसके हिसाब से गर्ल्स हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट फिलहाल के लिए बॉयज हॉस्टल है, और उसका फीस मंथली 8,000 है। एंड मोस्टली सारे बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, और थोड़ा सा हॉस्टल कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, तो बस फैसिलिटीज भी है, तो वो 800 रुपीज पर मंथ है। और फैसिलिटीज़ क्या है आप सभी के हॉस्टल में, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसा? जो लड़कियां रहती है वो तो इंडिपेंडेंटली पीजीज में रहती है, उनका अलग से है। पर हमारा कॉलेज से जो हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है, उसमें नॉर्मली डबल शेयरिंग रूम्स है सबके, एंड वो बाथरूम में गीजर वगैरह, एक कॉमन वॉशिंग मशीन है, और मेस भी अटैच है, तो वेज नॉन वेज दोनों खाना मिल जाता है इसमें। जो आपने 8,000 चार्ज बताया उसमें मेस भी इंक्लूडेड है और हॉस्टल का भी इंक्लूडेड है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक टेबल टेनिस बोर्ड भी है, तो जस्ट फॉर जस्ट। बिल्कुल आल्सो बिल्कुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ओवरऑल एनएफएसयू गुवाहाटी की कॉलेज लाइफ कैसी है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी रिलेटिवली न्यू है। हम
ग्रेजुअली डेवलप कर रहे थे। हम जब पहले आए थे तब तो कॉलेज लाइफ बिल्कुल लाइक जो हम बाहर घूमते थे सिटी में वो जितना था उतना था, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बट ग्रेजुअली हम कोशिश करें कि कॉलेज लाइफ को बेटर करना चाहिए, क्योंकि एक और चीज है कि बच्चे भी बहुत कम है, तो एक साथ मिलकर हम कोशिश करते हैं कुछ इवेंट करने का, जैसे कि फ्रेशर्स किया था हमने, फिर होली ऑर्गेनाइज किया था। ऐसे ही छोटे मोटे इवेंट्स हम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ कितनी स्ट्रेंथ है पूरे ओवरऑल कॉलेज और क्लासेस सब जोड़ के? हमारे जो इधर बीटेक एमटेक में फर्स्ट ईयर में है, मतलब अभी जो फर्स्ट ईयर है उनका नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स। एंड हम लोग के बैचेस में कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि नया था तो कोई एडमिशन उतना नहीं ले रहा था और छोड़ दिया था, तो 25 स्टूडेंट। बट हाँ, जूनियर्स बैचेस बहुत, मतलब बहुत सारे लोग आए थे एडमिशन के लिए, तो नहीं मिला, तो दे आर ऑल फुल। तो जेंडर रेशो क्या है कोर्स वाइज एंड ओवरऑल अदर कोर्स वाइज इसमें? अदर कोर्सेज वाइज फीमेल ज्यादा है मोर देन मेल्स इन एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बट इन बीटेक एमटेक फीमेल्स का कम, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बेसिकली नॉर्मली होता है। पर मतलब एनएफएसयू गुवाहाटी का थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एनएफएसयू। सो क्या कितना फीस है हाँ, और क्या एक बार उसका हम? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि एक नॉर्मल जो फीस होता है 66,500, उसके ऊपर से 10,000 पर अपकमिंग जो नया बैच आने वाला है उनके लिए एक 15% रिलैक्सेशन ऑन द फर्स्ट सेमेस्टर फीस, एंड मोस्ट प्रॉब्लम द सेकंड का उतना पता नहीं, पर फर्स्ट सेमेस्टर में तो डेफिनेटली देयर इज अ 15% रिलैक्सेशन। ओके आल्सो एक ओवरऑल मतलब कितना खर्चा या कितना कॉस्ट आ सकता है पूरे कोर्स करने में, और मतलब एक्सपेंडिचर एकोमोडेशन सब जोड़ जाड़ के, तो एक रफ आइडिया दे सकते हो सोनक? रफ आइडिया, जैसे हमारे में तो 10 सेमेस्टर होता है, एंड बाकी के आने वाले लाइक 8 9 में तो 90,000 फीस हो जाता है, तो रफली अराउंड 7 to 8 lakhs जस्ट कोर्स फीस में चला जाएगा। एंड रफली अराउंड 7 8 lakhs, मतलब उतना ही रफली। ऊपर से मैंने सब मिला के 12 to 14 lakhs अप्रोक्सीमेट। बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, उतना ही होगा, बट वेरी लेस देन मेनी प्राइवेट कॉलेजेस। तो इस हिसाब से, और एमएससी में तो 4 सेमेस्टर है, तो सॉरी। तो सोनक जैसे कि इस बार मोड ऑफ एडमिशन काफ़ी चेंज हो चुका है, लास्ट ईयर तक एनफेट हुआ करता था, तो उसके बारे में क्या है कि कट ऑफर पे क्या फ़र्क आएगा, कुछ उसका आइडिया दे सकते हो? क्योंकि ठीक है। एक चीज़ मैं बोलने आ रहा हूँ, क्योंकि जो मास्टर्स का पहले एनफेट होता था तो वो टोटली सीयूईटी बेस है, तो कट ऑफ का तो वहाँ तो बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं, कोई आइडिया नहीं है। बट हमारा था फिर भी 50% ऐसा था कि जेई मेंस के थ्रू होता था, तो जो बीटेक में आने वाले बच्चे उनके लिए क्या एक रफ कट ऑफ हो सकता है एस्टिमेट? जो 50% जेई से था वो 100% जेई से हो चुका है। फिर भी कंपटीशन पहले क्या होता था कि गुवाहाटी नया कैंपस है तो कोई आना नहीं चाह रहा था, और अभी तो इंडिविजुअल कैंपस कैंपस में अलाउ कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो आई थिंक द कट ऑफ विल बी ओवर 90%। फॉर और जनरल? हाँ, आई वुड सजेस्ट कि सब लोग सब कैंपस में अप्लाई करो, जिस हिसाब से तुम्हें मिले तो उस हिसाब से एडमिशन ले लो। मतलब ऑलमोस्ट आपको 2 साल हो गए एनएफएस गुवाहाटी में, तो एनी इंपॉर्टेंट इंसाइट फॉर द स्टूडेंट और जो आ रहे हैं बच्चे, मतलब क्या होप रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कॉलेज से? क्योंकि कॉलेज काफ़ी रिलेटिवली न्यू है, बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती, इंटरनेट पे भी चीज़ें नहीं पता इसके बारे में अभी कि कैसा कॉलेज है क्या है। हाँ, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो लाइक मैं जब आया था 2024 में, मुझे तो लाइक कुछ भी नहीं पता था कॉलेज के बारे में, ना कुछ सीनियर थे हमारे, तो अभी भी फिर भी जो नया न्यू न्यू बैच है उनमें से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, फिर मेरे बैच में से पूछा है कि कैसा है, तो अभी थिंग्स आर गेटिंग बेटर। उतना हाई एक्सपेक्टेशंस तो मैं नहीं बोलूंगी सबको ले आने के लिए, बट उतना लो भी नहीं। इफ दे लव द सब्जेक्ट एंड द करिकुलम इज वेरी गुड, and they will get the degree, which is very important. The degree holds the importance, and yeah, that's it. और वैसे भी जो हमारा एग्जाम होता है सारे कैंपसेस का वो तो सेम ही होता है, जैसे तुम्हें पता ही है। सबका हाँ। हाँ हाँ, और डिग्री भी हमें एक साथ ही मिलने वाले। हाँ, कम्युनिटी द थिंग इज, सारे कैंपस के साथ हमारा जैसे बॉन्ड है, वो हम कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, तो वो भी कम्युनिटी बिल्ड हो जाता है, तो ये एक्सपोजर मिल जाता है कि ऐसा नहीं कि तुम इस कैंपस में बढ़ते हो तो दूसरे कैंपस के साथ तुम्हारा कनेक्शन नहीं, वो हम जैसे कनेक्ट कर ली लेते हैं तो वो हो जाता है। हाँ। एंड हाँ, यहाँ के प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल है और उतना स्ट्रिक्ट नहीं है कंपैरेटिवली। दैट्स इट। सो एक चीज जो मैं बताना भूल गया शायद, वो है कि नया कैंपस जो बन रहा है तो हाँ। ऑलमोस्ट 2 साल में, लाइक जो नया आने वाला बैच है उनको तो मिल ही जाएगा।
हमको भी मिल जाएगा ऑब्वियसली, हाँ मतलब इन होपफुली। लोगों का भी ट्रांजिट कैंपस है तो अभी परमानेंट में स्विच करेंगे ये लोग, तो इनका परमानेंट बिल्कुल। कैंपस ऑलमोस्ट बनने को है, तो गाइस शायद क्या पता जूनियर्स एंजॉय करें वो ये परमानेंट बिल्कुल कैंपस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अगेन रियली थैंक्स सोनक भाई अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर